हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सिमरन। आज हम 10th क्लास की कहानी करेंगे दो कलाकार, जो कि कहानीकार मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के 1 मार्क्स क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम क्या थे। छात्रावास में रहने वाली दो सहेलियों के नाम अरुणा और चित्रा थे। चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को क्यों जगाती है? चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने द्वारा बनाया हुआ चित्र दिखाने के लिए जगाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में कहती है कि कागज पर इन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। क्वेश्चन नंबर 4, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में कहती है कि वह बहुत गुणी है, वह दूसरों के। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रा के पिताजी ने पत्र में क्या लिखा था? चित्रा के पिताजी ने पत्र में लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी वह विदेश जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयंसेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी? अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयंसेवकों के दल के साथ 15 दिनों बाद लौटी। क्वेश्चन नंबर 7, विदेश में चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई थी? विदेश में चित्रा के भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के चित्र ने धूम मचाई थी। इसके साथ ही हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम इस चैप्टर के 3 या 4 पंक्तियों वाले क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा के समाज सेवा के कार्यों के बारे में लिखिए। अरुणा एक सच्ची समाज सेविका है। वह छात्रावास में रहते हुए सदा समाज सेवा के कार्यों में जुटी रहती है। वह वहां रहकर चपरासियों, दाइयों आदि के बच्चों को मुफ्त पढ़ाती है। बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए बहुत दिन छात्रावास से बाहर रहती है। फुलिया के बीमार बच्चे की सेवा में दिन रात एक कर देती है। भिखारन के मरने के बाद वह उसके दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। इस तरह वह सदा समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते देख चित्रा ने क्या किया? चित्रा जब वापस लौट रही थी तो उसने देखा कि भिखारन मर चुकी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपटकर रो रहे हैं। चित्रा के संवेदनशील मन से रहा नहीं गया, उसके अंदर का कलाकार जाग उठा। वह वहीं रुक गई और उस दृश्य को उसने कागज पर उतार कर एक चित्र का रूप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, चित्रा की हॉस्टल से विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? जब चित्रा ने आकर अरुणा को मरी हुई भिखारन और उसके रोते हुए बच्चों के बारे में बताया तो अरुणा यह सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाई और उसी समय उस भिखारन के बच्चों के पास पहुंच गई। उन बच्चों को संभालने में व्यस्त होने के कारण वह चित्रा की विदाई के समय वहां पर पहुंच नहीं पाई। क्वेश्चन नंबर 4, प्रदर्शनी में अरुणा के साथ कौन से बच्चे थे? प्रदर्शनी में अरुणा के साथ 2 बच्चे थे। वह उस मरी हुई भिखारन के बच्चे थे जो अपनी मां के मरने के बाद बेसहारा हो गए थे। जिन बच्चों का चित्र बनाकर चित्रा ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी, उन्हीं बच्चों को अरुणा ने मां की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रदर्शनी में अरुणा के साथ वही दोनों बच्चे थे। अब हम इस चैप्टर के 5 या 6 पंक्तियों वाले क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 2 कलाकार मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने मानवीय गुणों को कला से बढ़कर माना है। कहानी में अरुणा और चित्रा 2 सहेलियां हैं। चित्रा एक प्रसिद्ध चित्रकार है।
वह अपने चित्रों से देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है। मरी हुई भिखारन व उसके साथ चिपक कर रोते बच्चों का चित्र बनाकर वह बहुत नाम कमाती है, लेकिन अरुणा उन्हीं बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और उन्हें माँ का प्यार देती है। इस कारण वह चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। अंततः इस कहानी में लेखक का उद्देश्य यह बताना है कि कलाकार में मानवीय गुणों का होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, दो कलाकार के आधार पर अरुणा का चित्रण कीजिए। अरुणा दो कलाकार कहानी की एक मुख्य पात्र है। वह एक सच्ची समाज सेविका है। वह मानवीय गुणों से भरपूर है। छात्रावास में रहते हुए गरीबों, चपरासियों आदि के बच्चों को वह निःशुल्क पढ़ाती है। निःशुल्क का मतलब है कि मुफ्त में पढ़ाती है। किसी के दुख को देखकर द्रवित हो उठती है, यानी कि व्याकुल हो जाती है। फुलियादाई के बीमार बच्चों की सेवा करती है। बच्चों की मृत्यु के पश्चात वह बहुत दुखी होती है। जिस भिखारन के चित्र को बनाकर उसकी सहेली चित्रा देश विदेश में अरुणा उन्हीं बच्चों का मां बनकर पालन पोषण करती है। इस तरह वह अपनी महानता का परिचय देती है। इस प्रकार अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से बड़ी कलाकार बन जाती है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। चित्रा को चित्रकला का बहुत शौक है। वह अपना अधिकतर समय चित्र बनाने में व्यतीत करती है। अत्यंत संवेदनशील होने के कारण वह अपने चित्रों में जान भर देती है। मरी हुई भिखारन और उसके रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर वह देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है। उसकी कला संवेदनशीलता का उदाहरण है। इस तरह हम कह सकते हैं कि चित्रा एक मंझी हुई चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4, दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। दो कलाकार शीर्षक हमारे विचार से पूर्णतः सार्थक है, मतलब कि पूरी तरह से सही और उचित है। अरुणा और चित्रा दोनों सखियों को लेखिका ने दो कलाकार माना है। चित्रा अपनी चित्रकला के कारण एक कलाकार का दर्जा पाती है, वहीं अरुणा अपने मानवीय गुणों के कारण चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। जिस भिखारन और उसके रोते हुए बच्चों का चित्र बनाकर चित्रा देश विदेश में प्रसिद्धि पाती है, उन्हीं अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर अरुणा चित्रा से भी बड़ी कलाकार कहलाती है। इस तरह इस कहानी का शीर्षक दो कलाकार पूर्णतः उपयुक्त शीर्षक है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे इस कहानी के जितने भी प्रश्न उत्तर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट थे, सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर की व्याकरण करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर इनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें मुहावरे दिए हुए हैं, हमने उनके अर्थ को समझकर उनके वाक्य यानी के सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा मुहावरा है राह देखना, जिसका अर्थ है बेसब्री से इंतजार करना। वाक्य देखेंगे, मैं अपने भाई की राह देख रही थी। दूसरा, रोब खाना, प्रभाव या हस्ती मानना। सोहन का घर में सभी रोब खाते हैं। आंखें छलछला आना, आंसू निकल आनी, उसके घर की गरीबी को देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। पीठ थपथपाना, हौसला या शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। धूम मचना, प्रसिद्धि होना। विदेश में चित्रा के भिखमंगी और दो अनाथ बच्चों के चित्र ने धूम मचाई हुई थी। अब हम विपरीत शब्द करेंगे। बेवकूफी, चालाकी और समझदारी। बंधन, मुक्ति। गुण का विपरीत शब्द होगा अवगुण। विदेश, स्वदेश। निरक्षरता, साक्षरता। धनी, निर्धन। बीमार, स्वस्थ। आदर्श, यथार्थ। शोहरत, बदनामी। जिंदगी, मौत।
अब हम निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। फर्स्ट, मेरे बच्चे ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी ਨੂੰ। अरुणा ने हुक्म ਦਿੱਤਾ। इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, मेरे बच्चे हैं और किसके। ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। सेकंड, सच, हैरानी ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। मैं भी पहला नंबर लियाਉਂਦੀ ਹਾਂ। आंसर देखेंगे, सच। आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी, तब तो मासी तुम चित्रकला में पहला नंबर लाती होगी। मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। थर्ड, चित्रा ਨੂੰ नहीं चित्रा ਨੂੰ ਵੇਖਣ आई ਆਂ। तू एकदम भुल ही गई। इसका आंसर है, चित्रों को नहीं चित्रा को देखने आई हूँ, तुम तो एकदम भूल ही गई। तो बच्चों, इसके आज की क्विक रिवीजन सीरीज में हमने देखा कि दो कलाकार कहानी के जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते थे हमने सभी इसमें कवर किए हुए हैं, और इसके साथ ही हमने व्याकरण के विपरीत शब्द, उनका अनुवाद करना और कुछ मुहावरों को किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।